नमस्कार, फेस टू फेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट पर। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है और ये बजट आकार में 9,12,696 करोड़ का है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है और योगी सरकार का 10वां पूर्णकालिक बजट है। आपको बता दें, योगी कार्यकाल के दूसरे और 10वें जो बजट है, इसमें सबको साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, किसान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर प्रदेश के सर्वीकरण विकास की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए। एआई इंटेलिजेंस को भी लेकर के इस बार योगी सरकार ने नई बात कही है और इसके लिए भी फंड एलोकेट किया है। सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार ने जो अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, ये कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को देखते हुए इसको देखते हुए कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि 2027 के चुनाव के लिए यह बजट तैयार किया गया है, जिसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे किसान हो, महिला हो, छात्र छात्राएं हो, युवा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वास्थ्य की बात की जाए, उन सभी को मिला करके रखा गया है। आपको बता दें, सबसे पहले जो बजट की खास बातें उस पर हम फोकस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस जो बड़े भारी भरकम मेगा बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लेकर के आई है, उसमें क्या कुछ खास है। सबसे बड़ी बात की जाए तो इसमें 25% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के योगी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आती है और कहीं ना कहीं उद्यम और निवेश को लेकर के उसकी जो विजन है, क्लियर है। उसकी बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन्होंने 14 मेडिकल कॉलेज नए खोलने की बात की है, जो पीपीपी मॉडल पे खुलेंगे। वही जो छात्राएं हैं, 400 करोड़ से उनको 10वीं 12वीं पास जो छात्राएं होंगी, मेधावी छात्राएं होंगी, उनको स्कूटी दिलाने की बात भी इस बजट में की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए जो 51,000 की जो धनराशि थी, उसे बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया, जो 2 गुनी हो चुकी है। किसानों के लिए भी कौशल विकास से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी इस बजट में है। और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, एआई से लेकर के और जो तमाम जो मथुरा है, मेरठ है, वृंदावन है, वहां के विकास प्राधिकरण के लिए 800 करोड़ और अयोध्या और नैमिष विकास प्राधिकरण के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मेगा बजट आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सदन में रखा गया और 9,12,696 करोड़ के इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। इस बजट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी से जंग बहादुर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, व्यापारी नेता रवि गुप्ता भी जुड़े हुए हैं और हमारे जो साथी हैं ज्ञानेंद्र, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बजट पर जो आज सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमला बोला है और तंज भी कसा है। वो तंज ऐसा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये विदाई वाला बजट है, बीजेपी की विदाई तय है। जो वादे बीजेपी करती है वो बिल्कुल भी नहीं करती, इन्होंने आरोप लगाया। और सबसे बड़ी बात जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कही है, वो ये कहा है कि बजट का 50% हिस्सा भी ये खर्च नहीं कर पाते, केवल और केवल खोखले दावे करते हैं, जो साफ तौर पर जिनको जनता नकारेगी। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी पे हमला बोला है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जंग बहादुर यादव जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका ही रिएक्शन लेते हैं। बीजेपी ने 9,12,696 करोड़ का बजट जंग बहादुर जी दिया है और इस बजट पर कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जो बजट दिया है ये पोपोगंडा का बजट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रचार करती है, पोपोगंडा फैलाती है, जबकि धरातल पर कुछ नहीं करती। आपने कहा कि सबके लिए रोजगार के अवसर हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार कितने रोजगार नौजवानों की दी? सारे रोजगारों को आउटसोर्सिंग पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नौजवानों को ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये जो बजट आया है, इसमें ना तो महिलाओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है। हम इसमें पूछना चाहते हैं, हमारी आशा बहुओं के लिए, हमारे शिक्षा मित्रों के लिए, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, इनके लिए सरकार ने कौन सी व्यवस्था करने का काम किया है? श्रमिकों के आवास की, बेटी की शादी की, उनकी साइकिल को छीनने का काम किया सरकार ने, जिस साइकिल से श्रमिक जाता था रोजगार करने। कुल मिलाकर के
मेडिकल कॉलेज 3P मॉडल, बताइए उसमें जनता का क्या फायदा है। PPP मॉडल में कितनी जांचों का पैसा होगा, कितना उनका इलाज का पैसा होगा, क्या उसमें जनता को राहत होगी। जितने जंग बहादुर जी, देखिए आपने कई सवाल खड़े किए और समाजवादी पार्टी के प्रमुख आपके नेता ने भी ऐसे ही कई सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं विदाई वाला बजट बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक बहुत बड़ा बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन आप और आपकी पार्टी के नेता भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं खोखली दावे करने वाला बजट है। और आप भी आरोप लगा रहे हैं कि ना तो आशा बहुओं के लिए कुछ है, ना शिक्षा मित्रों के लिए कुछ है। पीपीपी मॉडल से जनता का क्या होगा। हमारे साथ वरुण प्रताप सिंह भी है, बीजेपी नेता, इनसे ही जवाब ले लेते हैं। वरुण जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ही है कि देखिए 9 लाख करोड़ का बजट तो है, बहुत बड़ा बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, योगी कार्यकाल के 10वां जो बजट पेश किया गया है। लेकिन सवाल यही उठ खड़ा हो रहा है, अभी आप जंग बहादुर जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने पूछा है इसमें बहुत सारे लोगों के लिए है क्या, केवल केवल खोखले दावे जैसा है ये बजट। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ समस्या इस बात की है कि इनके मुखिया जो राग छेड़ देते हैं उसके पीछे फिर ये भी सियारों की तरह हुक्का हुआ करते नजर आते हैं। इन्होंने बजट को देखा भी नहीं और यहाँ बैठकर महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, स्वास्थ्य में कुछ नहीं है, एजुकेशन में कुछ नहीं है। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है और इनको ये नहीं पता कि 18,620 करोड़ रुपया प्रपोज किया गया है महिला और चाइल्ड डेवलपमेंट में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। इसमें मिशन शक्ति और सेफ सिटी इनिशिएटिव ये सारी चीजें हैं। तो इनको ये पता होना चाहिए कि एक आशा बहू जो है वो कहीं ना कहीं पहले महिला है, बाद में आशा बहू है। तो ये अपना पहले महिलाओं का जो ये कैटेगरी बांट रहे हैं कार्य क्षेत्र के हिसाब से, तो बेसिक चीज वो महिला है और अगर वो महिला है तो उसके लिए 18,620 करोड़ का बजट सरकार ने उसका प्राविधान किया है। हेल्थ और एजुकेशन में 12.4% एजुकेशन को एलोकेट किया है। तो ये और बताएं कि इनको क्या चीज इसमें कमी लग रही है, महिलाओं के लिए क्या नहीं किया गया, इसको बताएं। 18,620 करोड़ रुपया छोटी राशि तो होती नहीं। जंग बहादुर जी, जरा इसका जवाब दे देते हैं आप भी, क्योंकि आपसे भी पूछा इन्होंने डायरेक्ट। जंग बहादुर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जंग बहादुर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमें, एक बार फिर से आप एक बार देखिएगा आपका। झूठ की आवाज वैसे ही गायब हो जाती है सत्य के सामने। जंग बहादुर जी, सुन पा रहे हैं आप? तो कितना भी प्रयास कर लें वो सुन रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज हम लोग नहीं सुन सकते। सावन जी, एक बार फिर से रिकनेक्ट करिए। कर रहे थे, उनका प्रोपोगेंडा आपका चैनल भी नहीं सुनना चाहता है। एक बार सावन जी इनसे बात करिए, क्योंकि आवाज उनकी नहीं आ रही। तब तक हम ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज एक बहुत बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने, और अंतिम बजट पूर्णकालिक बजट है, इसके बाद 2027 में चुनाव है। कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की जनता जो है इस बजट को कैसे देखती है? क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने इससे पहले बजट पेश किया था उसको लेकर के और इस बार जो नया बजट पेश किया है, इसमें कहीं ना कहीं जनता खुश है? क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख हो या कई बार आपने जनता को भी सुना है, कई बार जनता ये कहती है कि बजट जो होते हैं उसमें बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं पर उसका धरातल पर उसका असर नहीं दिखाई देता। बिल्कुल अखंड, देखिए जब ये बजट पेश किया जा रहा था तो खासतौर पे प्रतापगढ़ के हर एक व्यापारी और हर एक किसान की नजर सिर्फ टीवी पर अटकी हुई थी कि आखिर आज यूपी का बजट पेश हो रहा है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले सेंट्रल का बजट पेश हुआ था, तब भी हम लोगों ने कुछ लोगों को लाइव रखा था और पूछा था कि बजट को लेकर के क्या आशाएं हैं और जो बजट आया है कैसा आपको बजट लगा। तो सेंट्रल के बजट में थोड़ी सी निराशा लोगों को लगी, लेकिन यूपी के बजट में 9 लाख करोड़ का बजट पब्लिक को दिया गया और जब अब अभी तो दिया गया है, धरातल पे साफ तौर पे बहुत ही जल्द लाने का प्रयास किया जाएगा। मेरी इस पूरे मामले को लेकर के व्यापारी से लेकर के किसान और खास तौर पे छात्रों को जिस तरीके से उत्साह 2012 में देखा गया था जब अखिलेश यादव की सरकार नहीं आई थी और कैंपेन चलाया गया था कि
पैसा दिया जाएगा, 20,000 रुपए लड़की, वही उत्साह आज पूरे प्रतापगढ़ में एक तरीके से देखने को मिला है। उत्साह देखने को मिली, खासतौर पे किसानों के चेहरों पे खुशी देखने को मिली, और उसके ही साथ प्रतापगढ़ के व्यापारियों को भी मिली। लेकिन एक चीज की निराशा जरूर देखने को मिली कि प्रतापगढ़ का एटीएल ग्राउंड, जो अभी तक कह सकते हैं बंद है, जहां कभी एटीएल फैक्ट्री, तो लोग उसी को लेकर के चर्चाएं जब बड़ा कर रहे थे कि आखिर सरकार चाहे तो इसको भी शुरू कर, लेकिन हर एक सरकार वादों पे आती है और खरा नहीं करती है। वरुण भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे एटीएल को लेकर के, खासतौर पे संगमलाल गुप्ता जब विधायक बने थे, जब पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी, तो वरुण भाई का बहुत ही खास रोल था। लेकिन एक तरफ टिकट भी मांग रहे थे, तो टिकट नहीं मिला था, नहीं मिली थी, लेकिन 2022 में भी इन्होंने ट्राई किया था। लेकिन हर विधानसभा चुनाव में एटीएल ग्राउंड एक मुद्दा होता है। आंवले को वन प्रोडक्ट में डाल तो दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको धरातल पे नहीं किया गया है। खासतौर से जो आंवले के व्यापारी है, वरुण जी आपसे ही सवाल ले लेते हैं कि अगर ऐसा जो ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, तो ऐसे दावों में और बजट में बहुत बड़ा बजट है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बड़ा बजट है, और अभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी कह रहे थे कि 50% भी बजट नहीं खर्च होता। जंग बहादुर जी भी वही बात दोहरा रहे थे, और यहां पर तो ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ के लिए बोल भी रहे कि जब छोटी सी बेसिक चीजें दुरुस्त नहीं होती हैं, कई सारे वादे किए जाते हैं उस पर, लेकिन काम नहीं होता। इसको कैसे देखते हैं कि बजट क्या केवल लोगों को लुभावने के लिए, जनता को लुभाने के लिए, इस तरीके के लिए तैयार किया जाता है, या फिर सच में काम करने के लिए तैयार किया जाता है? देखिए, कोई भी सरकार, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की सरकार ये कोई नया काम कर रही है। हर सरकार जो भी सत्ता में रहती है वो अपना बजट पेश करती है, ये नियम है बजट पेश करने का। अब बजट पेश किया जाता है, सरकारों की आलोचना और उसकी समालोचना इस बात के लिए होती है कि वो उसका बजट किस दिशा में जा रहा है। अब जैसे हेल्थ एजुकेशन पे, महिला सशक्तिकरण पे, सोशल वेलफेयर पे, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पे सरकारों का ध्यान किस तरफ है और उसके लिए वो क्या बजट अलॉट कर रहे हैं, इससे ये उसका मोटिव पता चलता है कि वो आने वाले समय में कैसे काम करना चाहती है अपने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अपनी जनता की सुख सुविधाओं के लिए, बुनियादी जरूरतों के लिए। तो रोटी कपड़ा मकान ये जनता की बुनियादी जरूरत है, और ये जो बजट पेश हुआ है 9 लाख करोड़ का, इसमें हमारी सरकार ने कोई भी सेक्टर आप ऐसा बता दीजिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल स्पेंडिंग का हो, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का हो, एजुकेशन हेल्थ हो, वुमेन सोशल वेलफेयर हो, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी हो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं छूटा वरुण भाई जहां सरकार ने बजट अलॉट किया ना हो। हर बजट अलॉट होगा। वरुण जी सवाल है, वरुण जी मैं 1 मिनट आपको रखना चाहूंगा, आप सुन तो लीजिए सर। मेरा नाम इंद्रवीर है, मेरा नाम इंद्रवीर है और रायबरेली से IBC 24 गेस्ट हाउस है। अभी आपके शिक्षा और किसानों को लेकर के बड़ी बातें हुई है सर इस बजट में, और जैसा भी अभी हमारे सीनियर सर ने बताया कि बजट का आधा पैसा भी शायद खर्च नहीं होता है। तो वरुण जी, क्या जो अभी मैं किसी से बात कर रहा था अपने पैनल पे आने के लिए, तो अभी थोड़ी देर पहले उनका कॉल आया कि ये बजट एक लुभावना बजट है, और खासकर शिक्षा को लेकर लड़कियों को 400 करोड़ रुपए का स्कूटी का इसमें वादा किया गया है। तो क्या उनका ये कहना है ये चुनाव को देखते हुए वादा किया गया है इस बजट में? सारी सरकारें वरुण भाई नहीं, उनका ये कहना है कि ये मिलेगी या ये लुभावने के लिए। मैं इंद्रवीर के सवाल में इंद्रवीर एक मिनट रुकना। मैं वरुण भाई, आप एक सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से भी हमारा सवाल है कि 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार ने तो लैपटॉप का वादा करके सरकार बनाई थी। क्या 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं, जो 6 महीने बाद चुनाव, उसमें टेबलेट का जो वादा आप लोग कर रहे हैं 2000 करोड़, 2,500 करोड़ के आसपास आप जो है 2,500 करोड़ का जो आपने बजट दिया है युवाओं के लिए, क्या ये लुभावने वादे नहीं है? देखिए वरुण जी, लुभावने वादे तो हम घर में भी तलाशते हैं।
हम अपनी पॉकेट मनी के लिए भी तलाशते हैं। अगर हमारा बजट घर में बढ़ जाता है, पिताजी पॉकेट मनी बढ़ा देते, क्या हम उसकी अपेक्षा नहीं करते हैं? तो पब्लिक भी सरकार से कुछ अपेक्षाएं करती है, सरकार उसके अनुरूप काम करती है। अभी अखिलेश जी के लैपटॉप की बात मैंने भी कही। मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण में वो लैपटॉप बांटना किसी भी तरीके से गलत नहीं था। आज कंप्यूटर एजुकेशन हर युवाओं की जरूरत है। अगर उनको लैपटॉप सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो वो कोई नशीला पदार्थ नहीं है। आने वाले समय में उनके कैरियर में वो काम वरुण जी जरा डिबेट में जंग बहादुर जी को लाते हैं। वरुण जी जंग बहादुर जी को लाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात टॉपिक उठा है जंग बहादुर जी। सबसे बड़ी बात है कि लैपटॉप की चर्चा हो रही है। आपकी जो लैपटॉप स्कीम थी, लैपटॉप बांटने की स्कीम थी, और अब इसमें टैबलेट और मोबाइल बांटने की बात कही जा रही है। तो क्या आपसे कुछ चुरा करके भी बीजेपी ने यहाँ पर लुभाने का, छात्रों को लुभाने के लिए लिया है क्या? जंग बहादुर जी आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? या आज वरुण जी कह रहे हैं कि इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, अभी ये कह रहे थे महिलाओं के लिए नहीं है कुछ। तो हमारे यहाँ देखिए, अभी स्कूटी की बात आई तो ये इतना बड़ा बजट, अभी ज्ञानेंद्र भाई ने बताया कि इतना बड़ा बजट उनको स्कूटी देने में खर्च किया जा रहा है। आजकल महिलाओं को, लड़कियों को कहीं भी आने जाने कन्विंस का साधन इतनी तेज रफ्तार में लोगों की जिंदगियां चल रही हैं। वो बेचारी साइकिल से अगर स्कूटी पे आ जाएंगी तो इसमें बुराई क्या है? सिर्फ लड़के ही मोटरसाइकिलों से आप लोगों ने जब लैपटॉप बताया सपा सरकार में तो आप लोगों ने बड़े आरोप लगाए कि ये तो गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, इससे अपराध हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। क्या स्कूटी देते समय देखा जाएगा कि उम्र का लिहाज किया जाए, लाइसेंस भी दिया जाए? लेट मी कंप्लीट सर। मैं आपको बताऊं, अभी आपने ही नहीं पूरे प्रदेश में देखा जिस तरीके से निर्माणाधीन एक्सप्रेस पेपर गंगा एक्सप्रेस पर एक अनियंत्रित कार ने 9 लोगों को कुचल दिया, 4 बच्चियों की, किसी और की 4 बच्चों की यही रायबरेली में दर्दनाक मौत हो गई, पूरे प्रदेश में देखा। उसके बाद क्या ये जो स्कूटी बांटी जा रही है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, हम आप जर्नलिस्ट है। तो मेरा सवाल है जर्नलिस्ट आपसे, क्या एक डीएल दिया जाएगा सरकार की तरफ से? उसकी क्या गाइडलाइन होगी? जो 400 करोड़ बड़ा बजट है, 400 करोड़ मेधावी छात्रों को स्कूटी दिया जाएगी, लड़कियों को, तो इसके लिए क्या कोई गाइडलाइन भी आएगी कि इनके डीएल होने कंपलसरी? सरकार डीएल बनवाएगी, इनको ट्रेनिंग देगी चलाने की? देखिए पॉसिबल नहीं है। 400 करोड़, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट वरुण जी, देन यू विल स्पीक, देन आई विल फुल टाइम टू यू सर। तो क्या उसमें इस गाइडलाइन के तहत होगा इन बच्चियों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, या इनको साथ में छोड़ा जा रहा है तो क्या इनके साथ गाइडलाइन के तहत ही हम काम करेंगे? आपका सरकार उनके साथ काम करेगी या नहीं, यह सवाल है मेरा आपसे। जाहिर सी बात है, हम लैपटॉप बांटने की बात की आलोचना की जो आप बात कह रहे हैं, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के जिन भी नेताओं का इस पर स्टेटमेंट आया रहा होगा, ये इसी बात को लेकर था कि बहुत सारे लैपटॉप इस तरह बट रहे थे कि वो बेचे जा रहे थे 10-10 हजार रुपए में। तो कम से कम सरकार को अगर जिस उपयोग के लिए वो दिया जा रहा है, अब उसमें से मुलायम फोटो अगर वरुण जी एक मिनट जग बहादुर जी जुड़ गए हैं। जग बहादुर जी सवाल आपसे है। जग बहादुर जी सवाल ये है कि लैपटॉप को लेकर के यहाँ पर बड़ा जिक्र हो रहा है, आप नहीं जोड़ पा रहे थे, कुछ नेटवर्क का इशू था, और इसमें ये जिक्र किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समय में जो लैपटॉप दिए गए थे उस पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन आज टैबलेट बांटने की बात की जा रही है, स्कूटी बांटने की बात की जा रही है। तो क्या लैपटॉप ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सहारा दिया था, और ये स्कूटी और ये टैबलेट अब क्या बीजेपी को 2027 में सहारा देंगी? इसलिए इस तरीके के चुनावी वादे बजट में शामिल किया गया। लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने जो दिए थे, आप किसी भी प्रदेश के मार्केट में चले जाएं और जितने जनसेवा केंद्र चल रहे हैं आप उसमें टहलें तो 50% जनसेवा केंद्रों पर श्री अखिलेश यादव जी के दिए हुए लैपटॉप से नौजवान रोजगार कर रहा है। और जो टैबलेट दिया जा रहा है, टैबलेट ये उसी तरीके पार्ले जी बिस्किट, पहले पार्ले जी बिस्किट इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया। टैबलेट दिया है, टैबलेट गांव में जाके देखें, नौजवान उसको झुंझुना के रूप में उपयोग कर रहा है गाना सुनने के लिए। डेटा महंगा हो रहा है, प्राइवेट कंपनियां इस सरकार में आई, डेटा फ्री और डेटा महंगे हो गए। इस तरीके से ये सिर्फ लॉलीपॉप, लैपटॉप के बजाय लॉलीपॉप दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, नौजवानों को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। खुद खोल रहे हैं
कि जो नहीं तो छात्रों जंग को बहादुर जी तो कह रहे हैं लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं आप भी, तो लॉलीपॉप से सारे 2027 की जंग जीतेंगे वरुण जी। कर रहे हैं। वरुण जी 2027 की जंग लॉलीपॉप के सारे जीतेंगे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और बिल्कुल प्रमुख ने भी, क्या समाजवादी इनकी पार्टी जगह के तो प्रमुख ने यही भी ऐसा ही किया आरोप जाए, लगाया। जन सेवा केंद्रों पे छात्रों के लैपटॉप बेच दिए जाएं। जो मोटिव है लैपटॉप बांटने का सरकार का, अगर यही था कि उसको बेच के 10,000 रुपए में जन सेवा केंद्रों पे रोजगार स्थापित किया जाए, तो डायरेक्ट जन सेवा केंद्र वालों को उसको लैपटॉप विकसित करवा देना चाहिए था, छात्रों को क्यों दिए भाई? तो सर ये किसी, देखिए वरुण जी, ये तो सरकार के हाथ में नहीं है ना, सरकार तो अपना काम किया, उसने बांट दिया, देखिए किसी आज उसको किसमें एग्रीकल्चर उपयोग करा, सेक्टर में, इस पे कैसे आज आप कुछ कर एग्रीकल्चर सकते हैं? सेक्टर में आप अरे एग्रीकल्चर सरकार डिपार्टमेंट की बनारस साइट में पर क्यूटो जाएंगे। कहाँ है, ढूंढ रहे हैं सब जंग लोग। बहादुर जी मेरी बात बनारस को सुनिए, क्यूटो मेरी बनाने बात की बात सुनिए थी, और आप कहाँ इसका है? परीक्षण कर लीजिएगा। सांसदों ने जो गांव आप गोद आज लिए की थे, डेट उन में गांव की दुर्दशा एग्रीकल्चर आप देख डिपार्टमेंट लीजिए, में जितने वो गांव आप किन भी किसान स्मार्ट स्थितियों में स्मार्ट है। सिटी की बात की थी इसमें। आपके जमाने में ये लिखी जाती रही सरकार होंगी। ने नारा दिया लॉटरी टेक युवा, निकलती थी, एग्रीकल्चर समर्थ युवा, इक्विपमेंट खरीदे जाते थे और उसको टेक बेच युवा लिए फेक जाते थे। रोजगार, समझ रहे टेक हैं? युवा आज फेक हमारे रोजगार, यहाँ जो भी योजनाओं के फर्जी तहत रोजगार सब्सिडी है, वरुण जी, मिल रही है, ठेकेदारों के हाथ में वरुण जी, जंग रोजगार दिए बहादुर जी जा ने बड़ी रहे हैं। अच्छी एक बात कही किसी है, वरुण सरकारी जी एक बात सुन रोजगार की लीजिए। व्यवस्था नहीं है। वरुण जी जो बड़ी, भी जंग बहादुर जी ने एक अच्छी बात की है, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। सरकारी वरुण जी टेक सुनिए तो, युवा सुनिए तो फेक पहले। रोजगार, और नहीं भारतीय कर जनता सकता, पार्टी का नारा है, सारी नौजवानों चीजों को लो, रखने की ठेकेदारों के हवाले कर दो। उसकी तय होती है। वरुण जी स्मार्ट सिटी पे बहुत दिनों से काम हो रहा है, और अभी इन्होंने बोला भी स्मार्ट सिटी की बात, और इस नए बजट में भी 7 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है। जब पहले ही स्मार्ट सिटी बनके तैयार नहीं हुई है, तो नई स्मार्ट सिटी का क्या होगा? कितनी स्मार्ट सिटीज आपके हिसाब से तैयार है? स्मार्ट सिटी अगर कहाँ आपको है देखनी स्मार्ट सिटी? हम लोग ढूंढ रहे हैं। स्मार्ट सिटी अगर आपको देखना है तो बनारस आप की जितने दाल भी बड़े मंडी में ढूंढ महानगर रहे हैं, हैं बुलडोजर दिखाई वहां दे रहा है, वहां स्मार्ट आप सिटी जाइए, कहीं नहीं उनके है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के जो काम हो रहे हैं, वहां की सड़कों के, वहां के नालों के, वहां की मूलभूत सुख सुविधाओं की नगरी है, उसको आप देखिए। स्मार्ट सिटी का मतलब सैफई का जो है वो आपके नेताजी का सिर्फ मकान लखनऊ और उसके में चारों तरफ बसे गोमती मोहल्ले गंदी हो थोड़ी रही हैं। है। अगर आप उस तरह की स्मार्ट सिटी चाहते हैं तो यहाँ तो सबके लिए स्मार्ट सिटी बनाना है, सिर्फ एक सैफई नहीं डेवलप करना है। जग बहादुर जी साफ ठीक कह रहे है, हैं, सैफई नहीं हमारे डेवलप साथ करना है, पूरे अखंड प्रदेश को डेवलप करना है। रामनगरी के किसान इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जमीनें जबरदस्ती हड़पी जा रही हैं। जो रामनगरी लोग के दूसरों किसान के अगर कुछ ऊपर इंतजार बताते कर हैं, रहे हैं तो टास्क किसानों फोर्स के लिए गठित भी इस कर रहे बजट में हैं। 20% सरकार धर्म के एग्रीकल्चर नाम अखंड भाई, पर जमीनें लूट रही किया है। गया है, सरकार उनको धर्म उससे के लाभ नाम पर मिलेगा। मंदिरों को तोड़ रही है, लोगों जो की आस्था से 20% खिलवाड़ इंक्रीज कर किया रही गया है। है किसानी का बजट, उससे उनको लाभ मिलेगा। अखंड रामनगरी भाई का हमारे किसान साथ, परेशान है। चलिए अयोध्या जाइए, वरुण वहां जी, तो वरुण जी एक अपने मिनट, व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के जग लिए बहादुर जी एक मिनट, वहां के जग बहादुर जी फैजाबाद एक मिनट, अयोध्या के लोग एक मिनट। इंतजार करते हमारे रहे, साथ हमारे पेंटिगम देखने व्यापारी के नेता साथ भी जुड़े हुए गुजरात हैं, के रवि लोग गुप्ता धन ले जी। गए। आज सर अडानी सर सुन अंबानी लीजिए, दोनों और लोग सुन लीजिए, दोनों लोग थोड़ा सुन लीजिए, पेशेंस रख लीजिए सर। रवि गुप्ता जी हमारे साथ व्यापारी नेता जुड़े हुए हैं, जरा इनसे भी पक्ष जान लें कि जो आज का बजट आया है, जो इतना बड़ा विशाल एक बजट आया है 9 लाख करोड़ का। रवि गुप्ता जी, क्योंकि आप तो बीजेपी में जुड़े हुए थे, आपके हिसाब से ये बजट कैसा है? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी भी कह रही है खोखले वादे और दावे हैं, विदाई तय है, और बीजेपी इसे बड़ा बजट बता रही है। व्यापारी नेता आप हैं, रवि जी, आपके हिसाब से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो ये बजट आज दिया गया है 2027 से चुनाव से पहले, ये बजट कहीं ना कहीं बीजेपी की नैया को पार लगाएगा? देखिए बजट तो बहुत बड़ा है, और चूंकि हर वर्ष व्यापारियों के लिए चाहे एमएसएमई हो, और चूंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे यहाँ आंवले को जोड़ा गया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है बजट का जमीन पर जो है चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। खैर बजट तो सबसे बड़ा है आज तक का आया है। अब ये जब इम्प्लीमेंट होगा, चूंकि समस्या क्या है, समस्या चाहे व्यापारी वर्ग का हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा, चाहे स्वास्थ्य जुड़ा हो, वो जमीन पर उसका कुछ लाभ लोगों को दिखाई दे। अब जैसे एमएसएमई में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तहत यहाँ पर लोगों को आंवला बनाने के लिए, उसके उद्यम के लिए, प्रोसेसिंग के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन वो सिलेक्टेड लोग हैं, वही 10-12 लोग हैं, घूम फिर के उन्हीं को जो है लाभ दिया जाता है। दूसरा ये है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, और यहाँ पर चूंकि बार बार मेडिकल कॉलेज की बात होती है, और मेडिकल कॉलेज यहाँ बना है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन संसाधन वहाँ पर कोई नहीं है। अगर एक सांप काट लेता है तो स्नैक बाइट का इंजेक्शन यहाँ पे नहीं मिलता मेडिकल कॉलेज में। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है, कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो यहाँ पर एनआईसीयू नहीं है, यहाँ पर ना बाईपेप है ना सीपेप है, तो
को 10 में से 6 बच्चों को समस्या हो रही है, सांस फूलने में दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई प्रीमेच्योरिटी होती है, प्रीमेच्योर बच्चा हुआ तो तुरंत लेके प्रयागराज भागना पड़ता है और वहाँ बेड नहीं मिलता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और 1.5-2 लाख रुपए खर्चा होता है। तो कई चीजें हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट हो, संसाधन, जैसे स्वास्थ्य में संसाधन ज्यादा नहीं है। जैसे CFC का कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पर औले के लिए, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहीं नहीं दिखाई पड़ा। वो सिलेक्टेड लोग हैं घूम फिर के, चाहे मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना हो, आप जानते हैं कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जो वास्तव में नीडी हैं, जो जिनको उद्यम लगाना है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वही 10-12 लोग घूम फिर के होते हैं जिनको इसका लाभ मिलता है और हर बार उन्हीं का फाइल पास होता है वरुण जी और से इसका जो सवाल आम करें, व्यापारी सवालों है का जो है वो उनको जवाब कोई ले लाभ लेते नहीं हैं। मिलता है। बिल्कुल रवि जी, बड़े वाजिब सवाल आपने उठाए हैं। वरुण जी, बहुत बड़ी बात कही रवि जी ने, और सही बात है कि जब मेडिकल कॉलेज तो है, वहां पर स्नेक बाइट की व्यवस्था नहीं है कि अगर स्नेक बाइट का इंजेक्शन हो वो भी उपलब्ध नहीं होता वहां पर, बच्चों के लिए NICU की व्यवस्था नहीं है, और जो लाभ मिलते हैं वो कुछ लोगों को, गिने चुनिंदा लोगों को मिलते हैं। तो आखिरकार ये बजट आया है सबको लाभ पहुंचाने के लिए, तो सबको लाभ कैसे पहुंचेगा जब स्थितियां ऐसी ही रहेंगी? तो हाँ बढ़िया। वरुण जी सुन पा रहे हैं आप? ये सोनू देखिए अखंड भाई, एक चीज सबसे बड़ी चीज है कि दोनों मित्र हैं, रवि गुप्ता और वरुण प्रकाश सिंह दोनों मित्र हैं और एक ही कास्ट। सोचिए, कभी एक ही पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते थे और वरुण भाई के बाद जिला अध्यक्ष भी बने रवि भाई भाजपा के। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से रवि गुप्ता जी ने सवाल उठाया, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए मूलभूत चीजें, देखिए अखंड जी, अगर मूलभूत चीजें लोगों को नहीं पहुंच पाएगी, आप बहुत बड़ा बजट आएगा, मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, ये वो बन जाएगा, लेकिन वहाँ आवश्यक संसाधन नहीं होगा, अगर चीजें नहीं होंगी। यहाँ पर आप समझिए कि मशीनें पड़ी हैं लेकिन जांच करने के लिए डॉक्टर नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या ये है। क्योंकि हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, व्यापारी है, MSME की बात आती है, MSME में मतलब घूम फिर के अभी आंवला किसान की बात कर रहे थे, चिलबिला के निवासी हैं और इनसे सटा है आंवले का जो भी खेती का क्षेत्र है, घोड़े इनसे सटा हुआ है। आप समझिए कि वो आंवला जो प्रतापगढ़ में औने पौने दाम में खरीदा जाता था, आज ODOP में शामिल किए जाने से सबसे बड़ी समस्या उसकी थी कि आंवले की बहुत बड़ी खेती यहाँ एक बड़ी आबादी अपनी भूमधरी पर करती थी और वो आंवला वन उपज था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उस आंवले को वन उपज से निकालकर कृषि उपज में लाया गया। वन उपज होने का एक मुख्य कारण उसका कहीं भी ट्रांजिट नहीं हो पाता था। जहां भी गाड़ियां व्यापारी भेजते थे बाहर, तो वहां जगह जगह वन विभाग उसको रोकता था, उनका चालान काटता था, उनसे अवैध वसूली होती थी। तो वो उनकी मजबूरी थी कि औने पौने दाम में अड़ातियों को बेचते थे, अपनी बाग बेच देते थे, मंडी में, लोकल मंडी में ले जाके बेचते थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से ये है कि प्रतापगढ़ का आंवला किसान वो अपने आंवले को उत्तर प्रदेश लेवल पे नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे आज ब्रांड नेम से अपने सप्लाई कर रहा है, जहां चाह रहा है उसको बेच रहा है। तो अगर इस तरह किसी चीज पे रोना है तो हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि इस वन उपज को कृषि उपज में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। वरुण जी, इसमें एक चीज इन्होंने रवि जी ने बड़ी अच्छी कही है और सवाल बनता है कि मेडिकल कॉलेज की बात कही जाती है, लेकिन स्नेक बाइट का इंजेक्शन वहां पर उपलब्ध नहीं है, बच्चों के लिए NICU की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, और कुछ चुनिंदा लोगों तक लाभ पहुंचता है, उन्हीं लोगों पर घूम करके लाभ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ मुंह से कह देना। मैं स्वयं अभी 23 जनवरी को मेरे घर में एक्सीडेंट हुआ, मैं अपने पेशेंट को लेके गया CT स्कैन के लिए, जहां हम लोग मतलब एक स्नेक बाइट का इंजेक्शन वहां नहीं रहता, NICU नहीं है, ये जानकारी हमारे वरुण जी को है। हॉस्पिटल में आप जाइए और बिना भीड़ के आपका CT होगा। वो CT स्कैन कब लगा था ये पता करिए। मेडिकल कॉलेज बन गई है, बिल्डिंग बन गई है, सही बात है। CT स्कैन कब लगाए गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में? किस सरकार ने CT स्कैन लगाया था, जरा इसकी भी जानकारी ले लीजिए। जिला चिकित्सालयों में CT स्कैन किस गवर्नमेंट ने लगाए थे? आपके प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में वो सकुशल संपन्न हो रहा है। मैक्सिमम केस जनपद
उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में समाजवादी पार्टी ने सिटी स्कैन और महिलाओं को अल्ट्रासाउंड फ्री करने का काम किया था। इसकी आप जानकारी ले लें। और रही बात कृषि उपज की, आप पता कर लीजिए, अभी धान की खरीद बीती है, सारे बिचौलियों ने किसानों को परेशान किया। किसानों के धान सेंटरों पर खरीदे नहीं गए, सारे बिचौलिए राइस मिलरों के से मिल करके सरकार की संगठित लूट के कारण किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिला। किसान अपने धान औने पौने दामों पर बेच रहा है। आज ही गेहूं का रेट 1 रुपए गिरा है। सरकार का बजट आने के बाद इस पर हम भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहते हैं। इलाज हो रहा है, एक लोग बोलेंगे तो ठीक है। जवाब दे दीजिए वरुण जी, वरुण जी, वरुण जी, वरुण जी, अभी जंग बहादुर जी ने पूछा है, एक सवाल पूछा उन्होंने, बड़ा वाजिब सवाल है कि अभी बजट के बाद गेहूं का रेट 1 रुपए गिर गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि आय दोगुनी करने की बात की गई थी, 2 कार्यकाल चले गए, लेकिन आज ही गिरा है 1 रुपए दाम, आज ही गिरा है गेहूं का किलो पीछे। आप बताइए। देखते मैं नहीं जानता, हो सकता है इनकी सरकारें पूंजीपतियों के आसपास वाली है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पूंजीपतियों ने इनकी सरकार को स्थापित किया है। ये सोना चांदी के हिसाब से अनाज की कीमत अगर लगा रहे हो कि चांदी आज 3 लाख पार कर गई, तो बजट से अगर गेहूं का रेट गिरने घटने लगे तो गन्ना, हाँ, गेहूं का रेट कम हुआ सरकारी सेंटरों पर। आप पता करें, अभी तो गेहूं की खरीद चालू होनी है। आप जरा धान का आंकड़ा दें, धरातल पे पता करें कितने धान किसानों के खरीदे गए। और उद्योगपति पूंजीपति, आपकी सरकार धर्म के नाम पर बनारस और अयोध्या में पूंजीपतियों से लूटपाट आपकी सरकार करा रही है। हमारी सरकार उद्योगपतियों की सरकार नहीं रही। कृषि को WTO में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने विरोध करके सदन में उसको रोकने का काम किया था। विरोध करना है, आप पता कर लेना, आपको अच्छी चीजें भी पूरी लगेगी। आप पता करना WTO के अंतर्गत कृषि को सरकार लाने के लिए आपको और किस नेता ने रोका, उसका नाम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव है। इतना बड़ा बजट आया वो भी गड़बड़ है। महिलाओं और बच्चों के लिए ये जो बजट दिया गया वो महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के नाम पर लूटपाट है। आपके गोरखपुर में एक बेटी के साथ लगातार बलात्कार होता रहा 15 दिन तक, माननीय मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में। इस पर कोई जवाब नहीं दिया सरकार ने। को बताइए कि जो आपके शासनकाल में ऐसी हो जो रिमार्क करने लायक हो, हम लोग उसको। अरे हमारा शासनकाल खराब था, इसीलिए तो गवर्नमेंट आपको लाई है, सब जनता आपको लाई है। तो आप सुधारिए। आप बार बार पिछले शासनकाल की दुहाई क्यों देते हैं? आप सुधारिए। लेकिन वरुण जी, एक बात है, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, एक बात है यहाँ पर कहेंगे, जंग बहादुर जी एक बात कह रहे हैं कि आप पिछले शासनकाल की दुहाई दे रहे हैं और आपको तो सत्ता में हुए 10 साल हो गए, और अभी भी अगर स्थितियां ऐसी है कि लोगों के मन में संशय है, तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? कारण यह है कि क्या लोगों को जो आप लोगों ने वादे किए थे, क्या उस पर आप अमल नहीं कर पाए, या लोगों को उतना समझा नहीं पाए, इस वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं? समझाना क्या है? रवि गुप्ता जी हैं, व्यापारी नेता हैं, भाजपा के भी पूर्व के नेता रहे। आप बताइए, ये व्यापार कर रहे हैं, इनके यहाँ फिरौती मांगने वाले लोग पिछले 10 साल में कितने गए? कितने इनके यहाँ गुंडाई दिखाने वाले लोग गए? कितने व्यापारी नेताओं ने थाना कोतवाली नगर का घेराव किया? ऐसी घटनाएं इनके यहाँ जेल में जो गुंडे बंद रहते थे, वो रात में जेल से निकल के आते थे और चौराहे पर, हमारे शहर के बीच चौराहे पर गुंडाई करके वापस जाया करते थे। हमारे यहाँ के जो बड़े होटल थे, वो बेचारे होटल वाले उनके यहाँ खाना पहुंचाते परेशान थे। देखिए अखंड जी, आज कोई ठीक बोल रहे हैं अखंड जी, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, उससे वसूली की जा रही है, ये सब हमारी सरकार की देन है। अखंड जी बताइए, रवि जी बताइए। देखिए, वरुण जी ठीक कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर पहले था, आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, सब चीजें अच्छी हैं, बहुत बड़ा बजट आया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरा कहना यह है कि जो मूलभूत चीजें हैं जो जनता को चाहिए, अब व्यापारी बहुत दिनों से मांग कर रहा है कि जो ऑनलाइन व्यवसाय है, ई कॉमर्स कंपनियां जो अमेरिका की, जिस वॉलमार्ट का हम और वरुण जी पुतला फूकते थे, आज उसको 100% यहाँ पर व्यवसाय करने की छूट दे दी गई। आज जो अमेजॉन अमेरिकन कंपनी है, जो वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है, वो आकर यहाँ के व्यापारियों का व्यवसाय चौपट कर रहे हैं। तो हम अपनी मूलभूत चीजें अगर नहीं कहेंगे, अगर कुछ अच्छा हुआ है, क्या अपनी हम मूलभूत चीजें नहीं कहेंगे? हम नहीं कहेंगे कि प्रतापगढ़ में NICU का गठन हो। की बात कर रहे हैं आप, अमेजॉन की बात कर रहे हैं आप, फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं आप, ईबे की बात कर रहे हैं। तो आज आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म रवि जी इसी ने दिया है कि आप बैठे बैठे अपना माल इस पर बेच रहे हैं इंटरनेशनली, आप कहीं भी बेच सकते हैं। देखिए, इसी वॉलमार्ट का हम लोग विरोध करते थे वरुण जी, हम आप साथ में पुतला फूकते थे इसी वॉलमार्ट का।
आज उसी इसी से वॉलमार्ट व्यापारी का हम लोग कमा साथ रहे में हैं, पुतला लाखों फूकते थे, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इन्हीं फूकते थे कि नहीं कंपनियों के फूकते थे हम प्लेटफॉर्म लोग से कमा रहे हैं। कि तो ये इन्हीं वॉलमार्ट तक आएगा तो देखना ईस्ट है इंडिया कि वो कंपनी की तरह पूरे नहीं देश है। का व्यवसाय चौपट कर देगी। ये हम लोग अगर बोलते पूरे थे कि नहीं, देश का वॉलमार्ट व्यवसाय आएगा तो ईस्ट चौपट इंडिया होगा कंपनी की तो तरह आप धरना जो है पूरे प्रदर्शन देश करने को जो है लगे अपना रास्ते में आर्थिक गुलाम दुकान बना के लेगी। बाहर। आपको हमने देखा समस्या नहीं ये है कभी। जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी हैं। अखंड जी देखिए, मैं व्यवसायी हूँ, मैं अपना दुख नहीं बताऊंगा यहाँ पर। मैं व्यापारी होने के नाते, उनका प्रतिनिधि होने के नाते अगर मैं नहीं बताऊंगा कौन बताएगा। जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी हैं उनको जो समस्या आ रही है, आज अमेरिका कंपनी अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, इसमें वॉलमार्ट का 86% शेयर है, आज वो कंपनी अमेरिका से यहाँ पर व्यवसाय कर रही है और यहाँ के लोगों का व्यवसाय चौपट कर रही है। तो इस भैया पे हम नहीं पूरा बोलेंगे तो विश्व कौन आज बोलेगा। इंटरनेट पर मार्केटिंग कर रहा है, आपने बता इंटरनेट दिया कि पर सबसे व्यवसाय ज्यादा कर आंवला रहा यहाँ है, पर, वही नहीं नहीं, कंपनियां जो आपने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा कर आंवला यहाँ रही पर है, वो सबसे आप ज्यादा उसको आंवला यहाँ से प्रोत्साहित निर्यात हो कर रहे रहा हैं। है रामदेव बाबा का, चाहे बिल्कुल, डाबर में रवि जा जी, रहा हो चाहे रवि रामदेव जी, बाबा रवि के यहाँ जी, जा रहा हो, एक यही मिनट, मंडी से निर्यात रवि होता है। मैं जी, चिलबिला का ही रहने वाला रवि हूँ। जी, रवि जी, गोबर का एक मिनट, ये झंडा सही तक है, दिख रहा है उस पे। वरुण जी एक मिनट, रवि दिख जी रहा एक है, मिनट, आप जब सही जब कह रहे बहादुर हो। जी गोबर को का लाते झंडा हैं तक दिख डिबेट में। रहा है, आखिर में आप लोग जो बताएं एक अमेजन मिनट और वरुण जी, एक फ्लिपकार्ट मिनट, कैसे एक पांव मिनट, पसार ली गाँव गाँव। मध्यम वर्ग के ही व्यवसायी है ना, सुन तो लीजिए, अडानी एक अंबानी मिनट, थोड़ी उपले बेच रहे हैं। वरुण जी एक मिनट, जंग बहादुर जी, देखिए इस वक्त क्या स्थिति पैदा हो गई, जैसा आप भी आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी आरोप लगा रहे हैं, और अब तो जो बीजेपी के सहयोगी रहे हैं वो भी कई तरीके के सवाल खड़े करते रहे हैं। आपसे ये जानना है कि आखिरकार इस बजट में और कुछ क्या हो सकता था जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको छोड़ दिया है। बजट में दवाओं की उचित व्यवस्था के लिए बजट और बड़ा होना था। शिक्षा का बजट छोटा है। एक्सप्रेस वे के किनारे जो सरकार की व्यवस्था थी, दाल मंडी, दाल की, फल की, सब्जियों का व्यापारियों के लिए जो व्यवस्था थी, किसानों के लिए, उसमें बजट की कोई, और मजदूरों के लिए जो बजट सरकार ने दिया है, हमें जहां तक लैपटॉप आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मजदूरों को साइकिल दिया करते थे ताकि वो साइकिल से जाएं। साइकिल कहाँ चली गई? उनके आवास की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी करते थे, उसको भी काटा गया। सिर्फ झुंझुना थमाने का काम किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग की बात है, इनकी सरकार ने अभी एक जियो जारी किया है। एनएचएम जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की संख्या में छटनी की बात किया है। जहां एक तरफ अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, आप जियो उठा के पढ़ लें, इनकी सरकार ने छटनी का आदेश दिया है, कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया है। आप उस जियो को पढ़ने का काम करें। बताइए वरुण जी। भैया ये बताइए, ये कह बिल्कुल रहे हैं स्वास्थ्य अखंड में देखिए स्वास्थ्य में कोई व्यवस्था नहीं दी गई, बजट नहीं तय किया ये गया। पोपोगंडा का बजट है। 1023 भारतीय करोड़ जनता रुपए पार्टी प्रस्तावित है 64 मेडिकल एडवर्टाइजमेंट की कॉलेजों के पार्टी है। संचालन के लिए। और क्या चाहते हैं आप? 315 करोड़ और 14 नए हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का किसान खुश हो, संस्थाओं के लिए 315 उत्तर करोड़ प्रदेश के रुपए, नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, 1023 करोड़ आउटसोर्सिंग रुपए भर्ती बंद शौचालय करके के अस्थायी शौचालय रोजगार खोलने की के लिए व्यवस्था किए सरकार गए। करे। कौन सा स्वास्थ्य में आप क्या चाहते हैं भाई? बिल्कुल अखंड एक अब आप चीज क्या में दोनों लोगों करवाने का जवाब जाएंगे दे देता बताएं। हूँ कि मुझे अच्छी तरीके से याद है 2000 जगत बहादुर जी और वरुण जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है 2016 के बजट में, और मैं भी खोल के पढ़ भी रहा था 2016 के बजट में भी एक चीज आया था कि लड़कियों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा 580 करोड़ की लागत। और उस समय का जो बजट था शायद 350 करोड़ के आसपास का जो बजट जो छात्रावास के लिए था, वो भी लास्ट बजट में इन लोगों ने पेश किया था, आपकी सरकार ने, जगन बहादुर जी ने। और आप वरुण जी, आपकी भी सरकार ने छात्रावास के लिए बजट पेश किया है। सोचिए, मैं बैठे बैठे पूरा वो देख रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहा हूँ, बजट आप लोग लुभाने दे रहे हैं क्या? ये मैं फिर से यही सवाल कर रहा हूँ कि जो 6 महीने बाद चुनाव होने हैं उसको लेकर के बजट लेकर के आए हैं आप लोग। और दूसरी चीज, आप लोग स्कूटी दे रहे हैं, उसमें साइकिल और लैपटॉप मिलता था, और इसमें आप टैबलेट और स्कूटी दे रहे हैं। एक स्कूटी के लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आरटीओ में कितने दलाल घूमते रहते हैं, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने आरटीओ ऑफिस में कई बार, आप जब सरकार नहीं थी तो आप विरोध भी करते थे, हम लोग कवरेज भी करते थे आपसे, आप और रवि भाई दोनों लोग मिल करके, ठीक है? तो उस आरटीओ ऑफिस में कितनी तगड़ी दलाली होती है आपको भी पता है अच्छी तरीके से। स्कूटी आप दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आज लेकर के आएंगे, वही बच्चे नाइट आउट करेंगे। बच्चियों को भी जहाँ आरटीओ ऑफिस चलता था, वो आरटीओ ऑफिस ऐसे ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में था कि वहां टेस्ट लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर जो है दलाली देकर ही बनता था। आज हमारी सरकार में आरटीओ ऑफिस जितने बड़े ग्राउंड में बना हुआ है,
कि आज वहां पर एक अलग से ग्राउंड है, आप लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट दीजिए और अपना लाइसेंस, अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करके प्राप्त कर लीजिए। तो दलाली जैसी तो कोई बात ही नहीं है। अब आप हर आरटीओ ऑफिस में दलाली हो रही, किसी आरटीओ ऑफिस में जाके देख लीजिए, सब दलालों का अड्डा बना हुआ है। नहीं, देखिए समय समय पर आप पता कर हमारे लीजिए। दलाल तो आपके कंट्रोल में तो दलाल रहेंगे नहीं। किसी ऑफिस में किसके कंट्रोल में रहेंगे, ये भी तो सवाल है ना वरुण जी। समय समय पर अगर किसके कंट्रोल में रहेंगे, अगर सरकार अधिकारियों कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में रहेंगे? कंट्रोल में कंट्रोल में ये कहेंगे कि अधिकारियों के रहेंगे, लेकिन जब कोई जिला अधिकारी चेंज होता है तो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि जब भी कोई जिला अधिकारी या पुलिस अधीक्षक चेंज होता है, सबसे पहला उसका दबिश कहीं होता है तो वह है किसी भी 75 जिलों में कहीं भी दबिश आरटीओ ऑफिस। केवल एक दिन के उसमें कुछ दिखाया जाता है कि 2-4 दलाल पकड़ लिए गए, फिर उसके बाद से कभी जिला अधिकारी किसी भी जिले के तो नहीं जाते, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, दोनों अगर कोई अफसर चेंज हो रहा है तो सबसे पहले इसका काम। नहीं, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक बात तो साफ है इसमें। हमारे साथ जंग बहादुर जी भी हैं, वरुण प्रताप जी भी हैं। सवाल यही है जंग बहादुर जी और वरुण जी कि जो बजट आता है ना, उसमें कहीं ना कहीं लोक लुभावने वादे जरूर किए जाते हैं। जनता के हित में, लोक हित वाले से ज्यादा होते हैं। जनता को किस तरीके से लुभाए जाए उस तरीके के वादे होते हैं। क्यों नहीं ऐसा बजट तैयार करती है सरकार जिससे लोगों को सही में फायदा मिल सके? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि धीमे धीमे तैयार किया जाता है। 10वां बजट था, आपका दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुरानी सरकार से, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से कुछ चीजें आपने ली है। वो साइकिल और लैपटॉप बांट रहे थे, आपने स्कूटी और टैबलेट बांटने की बात कर दी। वो भी छात्रावास बनाना चाह रहे थे, आप भी छात्रावास बना रहे थे। उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनाया, आपने कई एक्सप्रेस भी बनवाए। छात्रावास सुविधा, मतलब छात्राओं की सुविधाओं के लिए, विद्यार्थियों के रहने के लिए क्या छात्रावास बनाना गलत है? क्या छात्रावास विद्यालयों में नहीं होते थे? ऐसा नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बनता कहाँ है? आज हम अपनी तुलना कर रहे हैं, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन में इस तरह की सुविधाएं बढ़ावा देना क्या सरकार गलत कर रही है? आज जब आईटी का जमाना है, संचार की क्रांति है, एक क्लिक पे हम आप बैठ के दूर दूर से बैठ के बिना स्टूडियो के डिबेट कर रहे हैं, तो आज क्या वो लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट की समझ पैदा करना युवाओं में ये गलत है? आज जब साइकिल की बात तब युवा थे, जब लैपटॉप बांटा जा रहा था तब युवाओं को बिगाड़ने का काम किया जा रहा था। आज की डेट में अखंड जी, तब उस समय 2012 में लैपटॉप दे करके युवाओं को बिगाड़ने का काम किया जा रहा था, और आज टैबलेट बांट करके युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा वो लैपटॉप अभी उनके समाजवादी पार्टी के नेता ने यहाँ एक्सेप्ट किया कि जन सेवा केंद्रों पर वो रोजगार उपलब्ध करा रहा था। जिनको पढ़ने के लिए दिया जा रहा था उनके पास तो कंप्यूटर एजुकेशन की कोई बात ही नहीं थी। वरुण जी बात इस चीज की है ना कि किसी ने अगर कोई चीज सरकार ने किसी को दिया, उसने क्या किया, ये तो उसका विषय है ना। इस पर आप किसी और को आरोप कैसे लगा सकते हैं? मान लीजिए आपने ही टैबलेट दिया, आपने उस टैबलेट का इस्तेमाल कोई कहीं और करे, किसी शॉप में करे, उससे प्रोडक्ट मंगवाने का इस्तेमाल करे, उसके घर वाले इस्तेमाल करें, तो इसको कैसे आप? अभी इंदु प्रकाश जी थे यहाँ पर, वो आपके एक संवाददाता, तो उन्होंने तो इसी बात को कहा कि गाइडलाइन सरकार को स्पष्ट जारी करनी चाहिए। आज कृषि सेक्टर में सरकार करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है किसानों को, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, इंप्लीमेंट खरीदने के लिए, कृषि यंत्र खरीदने के लिए इनकी सरकारों में भी दिया जाता रहा, लेकिन आज उसका उपयोग वो किसान ही करे, उसको बेच ना ले सब्सिडी पाने के बाद। सरकार ने कड़ी गाइडलाइन जारी की है, अगर ऐसा वो करता है तो उसके खिलाफ FIR होगी। तमाम ऐसी गाइडलाइन है कि किसानों की हिम्मत नहीं है और न विक्रेता की हिम्मत है कि वो कोई घाल मेल कर पावे। तो ये सरकारें सजग रहेंगी तो वो अपने दिए गए सब्सिडी का उपयोग भी करा लेंगी, नहीं रहेंगे। अच्छा चलिए वरुण जी अभी जंग बहादुर जी के पास आते हैं, एक सवाल ये कर लेते हैं। जंग बहादुर जी, एक सवाल आपसे करते हैं कि देखिए बहुत बड़ा बजट है, इस बजट को आप नंबरिंग में देंगे तो कितने नंबर आप देंगे? एज ए समाजवादी पार्टी के नेता आपके हिसाब से इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? कोई नंबर देने लायक नहीं है बजट।
पोपोगंडा अरे का कुछ बजट तो है, धरातल का बजट नहीं है। बजट ये को अगर नंबर नहीं, तब नहीं, दिया नंबर जाता है देंगे जब तो ये धरातल पर आगे होता है। आने वाले भी कई जंग वर्षों बहादुर तक जी, अरे बहुत चलता सारी चीजें तो रहेगा। आपके कार्यकाल से उठाई गई हैं। आपके इससे तो कुछ मिला है, तो इसका मतलब आप अपने कार्यकाल में भी जो कुछ घोषणाएं की गई थी, हमने क्या आपकी उठाया मांग था, वापस क्यों हमने लेती? पूर्वांचल बताएं, पूर्वांचल के लिए कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पैसा हमारी सरकार दे के गई थी। उसके बाद इन्होंने बनवाया, घटिया बनाया। एक बार आप गाड़ी दौड़ा दीजिए लखनऊ से आगरा, और दोबारा गाड़ी दौड़ा दीजिए लखनऊ से गाजीपुर, आपको पता चल जाएगा किसके काम में क्वालिटी है, किसने किया। चौड़ाई भी घटाया, उसका मॉडल भी घटाया, घटिया किस्म का निर्माण किया। नहीं, लूटपाट यहाँ हुई पर है तो बजट बीजेपी में बात, हमेशा। जंग बहादुर अब ये जी यहाँ तो विदाई का बात बजट करती है, है इस कि पर कोई चर्चा नहीं। विदाई का बजट है, अगली बार बजट नहीं पेश। नहीं नहीं, जंग बहादुर जी आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। आपने एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, इन्होंने तो कई सारे एक्सप्रेसवे बना दिए। बांदा एक्सप्रेस बनाया, गंगा एक्सप्रेसवे चल ही रहा है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना ही बना है, लिंक एक्सप्रेसवे भी कई सारे बनाए। तो आप क्या देखते हैं? आप कह रहे हैं कि आपकी कौन तरफ से सी बजट को गंगा शून्य देते हैं। बताइए, यमुना एक्सप्रेस वे क्या इनकी सरकार ने बनवाए? आगरा इन्होंने बनवाया। नहीं नहीं, यमुना और देखिए, यमुना तो बीएसपी सरकार में बना था, और आप में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, चलो लेकिन इनके पूर्वांचल पे कार्यकाल आप में तो आके कई देख लो एक्सप्रेसवे बने। क्या स्थिति है, शरीर में कितना उछाल, पूरे पूर्वांचल पर कहीं बैठने। वरुण जी देखिए, बहुत जंग बहादुर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक तो नंबर ही देने लायक नहीं है, शून्य है, और विदाई का बजट है। और सपा के प्रमुख भी यही चीज कहते हुए, अखिलेश यादव भी यही चीज कह रहे थे। आपके हिसाब से, क्योंकि अभी ये अंतिम कमेंट है, तो आपके हिसाब से आप इस बजट को एज अ बीजेपी लीडर कितने मार्क्स देते हैं और किस जगह पर रखते हैं? देखिए 10 में से 10, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी किसानों के लिए बजट है, स्वास्थ्य के लिए बजट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट है, युवाओं के लिए बजट है, महिलाओं के लिए बजट है। हम विपक्ष से एक भी नंबर की उम्मीद वैसे नहीं करते। ये -10 नंबर दें तब भी हम प्रसन्न हैं। हमको नंबर देने वाली जनता है। हम जनता की अदालत में नंबर लेने देने के लिए जाएंगे, और वो हमको 10 साल से नंबर दे रही है, आने वाले भी 10 साल हमको नंबर देगी। हमने उसके लिए बजट प्रस्तुत किया है, आने वाले समय में परिणाम भी वही हमको देगी। इनके नंबर देने ना देने से और इनके गाल बजा लेने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये इसी तरह नंबर देते रहे। नहीं, गाल आप बजा रहे हैं, अपना दोस्त पिछली सरकारों पर मढ़ते। जनता ने आपको मौका दिया, आप काम करिए। आप बार बार पिछली सरकारों का दोष क्यों देते हैं? आगे भी देगी, एक बार दी, दोबारा दी, तिबारा भी देगी। आपने सबसे जो बड़ी बात है फैलाई है उसको हम नहीं बताएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष 10 में से 10 दे रहा है, और विपक्ष 10 में से 0 दे रहा है। तो अब व्यापारी नेता लोकसभा भी के हमारे साथ चुनाव में जुड़े हुए दिखाई हैं। पड़ गया उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है। बाजार जो चल फिर रही है वो भी बंद हो जी, जाएगी। बताइए। लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ गया उत्तर प्रदेश की जनता किसे देने जा रही बहुमत। जनता भी इनके आगे शून्य लिख देती है, इनके मुंह से जी सुनने गंज जी के बाद। बताइए। लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ गया बहुमत किधर है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता इस बजट को लाइक कर रही है, लेकिन रवि जी हमारे साथ भी हैं। रवि नाराज जी, है, अयोध्या से भी विदाई कर जी दिए। जी बताइए गंज जी बताइए। न्यूट्रल है आप इस बजट को कितने मार्क्स देंगे? अगर 10 में से आपको देना होगा तो आप इसमें कितने मार्क्स देते हैं इस बजट को? नहीं, बजट बहुत अच्छा है, हम 10 में 10 मार्क्स देंगे। उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए वास्तव में। इम्प्लीमेंट जब तक उसका जमीन पे नहीं होगा। युवा उद्यम योजना मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, आप भी जानते हैं। अब हर बार डीएम की यहाँ मीटिंग होती है व्यापारियों की, और जितने व्यापारी आते हैं वो कहते हैं हमको बैंक से ऋण नहीं मिल रहा है 5 लाख का जो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो आप इम्प्लीमेंट अच्छा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इंफ्रा भी इन्होंने अच्छा काम किया, बिजली पर अच्छा काम हुआ है, रेल सड़क सब अच्छी बनी है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जनता के लिए जो जरूरी है, कोई योजना सरकार दे रही है तो जिले में, जनपद प्रतापगढ़ में लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। योजना की बात रवि जी कह रहे हैं, मैं स्वयं जानता हूं जो जरूरतमंद लोग हैं और जो व्यवसाय वास्तव में। वरुण जी आप नहीं आते हैं डीएम के यहाँ, जो मीटिंग होती है डीएम साहब के यहाँ, वरुण जी आप नहीं आते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे, वो डीएम साहब के यहाँ बैठक होती है इसके लिए। अगर कोई योजना आई है तो सरकार का दबाव है। सुनिए वरुण जी, सरकार का दबाव होने के बावजूद अधिकारियों की निरंकुशता से जो डीएम साहब के यहाँ बैठक होती है व्यापारियों की, वहां पर 100 में से 99 लोग यही बोलते हैं कि हमको 5 लाख का जो युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यम ऋण जो देना था वो नहीं मिला हमको, वो अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं, चीजें बजट बहुत अच्छा है,
इम्प्लीमेंट जमीन पे भैया होना बैंकों के चाहिए। पास आप भी टारगेट है, जानते हैं कि टारगेट अधिकारियों का देने क्या के हाल लिए है। उनके पास जेन्युइन लोग जा नहीं रहे हैं, उनके पास जुगाड़ू आपको लोग मैं जा बता रहे रहा हूँ, हैं। अच्छा जो जा रहे हैं मतलब नीडी नहीं है। और सब्सिडी लेके वो कहीं समाजवादी पार्टी के नेता के माध्यम से उसको कहीं अन्य खर्च देखिए करना देखिए चाहिए। देखिए जो व्यापारी वर्ग के लोग वहां जाते हैं डीएम साहब के यहाँ, तो आप डीएम साहब के यहाँ बुलवा दीजिए, मैं भी व्यापारी हूँ फिल्टर रवि कर लें जी, कौन मैं भी समाजवादी पार्टी व्यापारी का हूँ, व्यापारी है, और यही कौन बैंक भाजपा मुझे का व्यापारी है, व्यापारियों कौन से न्यूट्रल व्यापारी करा है। रहा है। उसके हिसाब से डीएम साहब के यहाँ बात हो जाए। हमारा ये कहना है एक लोगों को पैसे उसका का भी लाभ कहीं मिले। कोई डिमांड बैंक नहीं कर रहा है, बैंक तो खोज रहा है कि उनके पास नीडी लोग आए, अरे जरूरतमंद भैया लोग आए, बैंक और डिक्लाइन सभी कर लोग दे आए रही, तो बैंक व्यापार नहीं में दे पैसा रही, है। यही समस्या है। व्यापार की डीएम साहब फोटो मीटिंग में दिखाकर बोल रहे हैं लगा बैठक लगा कि थक गए, बैंक पैसा में, देने को डीएम तैयार साहब नहीं बोलते है। हैं बैठक में। बिल्कुल वरुण जी, बिल्कुल, मैं जब मीटिंग में बाबा जी जाता का हूँ, सवाल डीएम का साहब जवाब बोलते दे हैं दीजिए, बैठक क्योंकि में, विपक्ष है। वो उठा के पूछते हैं बैंक वालों से कि 40 था उसमें 2 ही क्यों हुआ, 38 क्यों नहीं हुआ, 50 था उसमें 5 हुआ, 45 क्यों नहीं अरे तो हुआ। उसका नौजवान जवाब क्या फाइल देते लेके हैं ढूंढ बैंक रहा है, मैनेजर? बैंक वाले पैसा देने को नहीं बैंक तैयार मैनेजर क्या हैं। कहते हैं? हर बैंक नौजवान मैनेजर बैंक क्या के कहते हैं? यहाँ देखिए जाके वरुण जी, ठप्पा टेक हर रहा चीजें है। आप सब दलालों का देखिए, बैंक बोलबाला बोर्ड से है, आप जो भी कमीशन जानते दिलवाता है हैं उसकी ये फाइल कि पास बैंक होती मैनेजर है। जो कहता है सरकार कि की मेरे योजनाएं पास हैं वो कमीशन लोगों को वाले नहीं लोग पहुंच नहीं रही, आए, आप भी ये इसलिए मैंने जानते नहीं हैं। दिया। आज बैंक की नौकरी ओवर टाइम कर करके मैनेजर बेचारे उनकी हालत खराब है, परिवार बच्चे सब उनसे बिछड़ते जा अच्छा, रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके लोगों को जो मैनेजर की जो हालत इसलिए योजना है खराब उसका है लाभ ना क्योंकि मिले। सरकार में बैंक इसका डूबने मतलब है की जो स्थिति योजना में है, है। सरकार की योजना एलआईसी बहुत आधा बड़ा बेच बजट है, दिया, लेकिन लोगों को उसका लाभ ना मिले। एलआईसी बेच दिया। इसका मतलब यही है, जरूरतमंद को ये लाभ बैंक मिलेगा, डूबने ऐसा की थोड़ी से तो है। ये नहीं मिल रहा, परेशान है, यही बात हमारा है। बैंक बचा रहा जो है। लोगों इम्प्लीमेंट का होना जो धन चाहिए। जमा बचा रहा है उसमें देखिए टेंशन हमें में बोलने परेशान दीजिए, है। देखिए सभी लोग सरकार की अपने अपनी व्यवस्था के बारी में कारण, बोलते हैं। ना कि मैं नौजवानों को यही कह रोजगार रहा हूँ देने के लिए, ना नहीं कि है, नौजवानों को लोन देने के लिए, किसी भी सेक्टर में, लोगों का जो जमा धन है उसको वरुण जी, बचाने में किसी भी परेशान है। सेक्टर में सरकार जो का बीच को सरकार भी की ना बेच दे योजनाएं आ एलआईसी रही की हैं तरह। वो नीचे तक इम्प्लीमेंट बैंकों नहीं का हो रही है। प्राइवेटाइजेशन किया बजट जा बहुत रहा है अच्छा है, लेकिन लगातार। लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल वही मिलेगा, तो सिलेक्टेड जेन्युइन लोग लोग हैं, वही उनको लाभ सिलेक्टेड आपने लोग मिलेगा। कोई घूम घूम नया के उन्हीं बैंक, को नया चीज नहीं लॉन्च एमएसएमई किया। का लाभ जो मिलता है, पुरानी वही को। सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर में दिया उसको आप प्राइवेट सेक्टर में देने का काम कर रहे हैं, रेलवे से लेके बैंक तक। देखिए वरुण जी, मैं बैठक में जाता हूँ और व्यापारियों की वहाँ जो समस्याएं हैं वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब वो समस्याएं अगर नहीं पहुंचेगी ऊपर तक तो उस पर इम्प्लीमेंट कैसी होगा। क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं राम इस राज्य है, बात सबका से काम हो रहा है, इसलिए अवगत कोई हूँ निरंकुशता कि नहीं मैं भी है, व्यापारिक जो क्षेत्र में सरकारी काम योजनाएं आ करता रही है हूँ, सबका लाभ सबको मिल रहा है। आप भी जान रहे नहीं मिल रहा है। काम करता हूँ, मुझे पता है बैंक मैनेजर का दर्द। उनके पास टारगेट है कि देखिए आप मुख्यमंत्री स्पोक युवा पर्सन है बीजेपी के अभी, तो आप यही बोलेंगे, मैं भी होता मैं भी यही नहीं, बोलता। वरुण जी और सरकारी रवि जी, लेकिन आम लोगों को रवि जी योजनाओं का देखिए, लाभ अगर नहीं मिलेगा, अब वो जमाना गया वरुण कि जी, उनको तनख्वाह मिल जो रही है। सरकार की योजनाएं हैं, योजनाएं मैनेजर अच्छी हैं, परेशान अपना बजट बैंक बहुत बड़ा बचाने है, में, लेकिन बैंक लोगों को उसका दिवालिया ना लाभ मिलना घोषित हो जाए चाहिए, कहीं। ये मैं कहना चाहता सरकार हूँ। की पॉलिसी ऐसी एमएसएमई है से कि कितने कब बैंक नए बेच लोगों को दिया लाभ जाए, मिला। कब बैंक प्राइवेट सेक्टर में चला जाए। हमको जाकर के किसी पूंजीपति की नौकरी करनी पड़े, अपना बैंक बचाने में परेशान है। इस टेंशन में अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पा रहा है, ना कि नौजवानों की फाइल पास करने में। नौजवान खुद परेशान है, देखिए इसका मतलब ये नहीं बेरोजगार है कि उनके आत्महत्याएं ऊपर कर रहे हैं ओवरलोडिंग है, पूरे तो प्रदेश में, जो डिप्रेशन का जो शिकार है नीडी लोग नौजवान। हों, जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी हों, जो जरूरतमंद हो, उसको अगर उनका लाभ नहीं मिलेगा, इसका मतलब जो ओवर टाइम कर रहे हैं तो इसका मतलब है किसी को लाभ है ना मिले। लाभ तो मिलना चाहिए ना। सरकार की जो योजनाएं हैं वो जमीन पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। बजट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बजट है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल। हैं, अब हमारे लेकिन पास अब समय व्यापारियों की के कमी लिए। है और अच्छा रवि जी, एक मिनट हमें अकेले दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जीएसटी से ना तो केंद्र में ना तो राज्य में व्यापारियों के लिए कोई छूट नहीं मिली। एमएसएमई में जो था वही कंटिन्यू चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, हर बार जब बातें होती तो ईयू डील की बात हो जाती है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है। मध्यम वर्गीय जो व्यवसायी है उसको अगर अपना उद्यम लगाना है ठीक है, तो उसको अगर आसानी से ठीक है। सिंगल विंडो में उसका काम हो जाएगा, तब वो उद्यम लगा पाएगा। अगर वो दौड़ता रहेगा और अधिकारियों के चक्कर लगाता रहेगा तो कहाँ से काम कर पाएगा। सरकार की मंशा अटल जी, है, लेकिन जमीन पर उसका आज इम्प्लीमेंट आप सिस्टम नहीं पे हो पा रहा, बैठे ये मैं बैठे कहना रवि चाहता हूँ। जी, एक जीएसटी एक जैसी शायरी सुविधा मुझे याद आ रही है, एक आप शायरी उनके मुझे याद आ रही है, बताइए। एक शायरी मुझे याद आ रही है। चलते चलते मैं एक शायरी सुना दे रहा हूँ। चलते चलते मैं एक शायरी सुना दे रहा हूँ। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। मैं समाजवादी समझिए पार्टी के नेता के लिए भी एक सुना दे रहा हूँ। समझिएगा बातों को। के काम से हम ना समझिए इधर के रहे, वरुण भाई, मेरी शायरी को समझिएगा। समय का भाव है। और फिलहाल बजट को लेकर के जिस तरीके से लोगों अभी वरुण भाई और
जय बहादुर जी और रवि गुप्ता जी ने बातें रखी, बहुत ही अच्छी रही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा निराशा और प्रतापगढ़ में खासतौर पे अभी तो फिलहाल बाहर हूँ, लेकिन मैंने जितने भी लोगों से बात की है वो सारे लोग ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि बजट तो ठीक है, लेकिन क्या ये चुनावी बजट तो नहीं है। ये सवाल जरूर उन लोगों के बीच में आ रहा, प्रतापगढ़ के लोगों भी यही कह रहे हैं और बाहर के भी लोग यही कह रहे हैं कि 6 से 7 महीने बाद चुनाव है और 9 लाख करोड़ का बजट लेकर के सरकार तो आ गई है, शायद ये अब युक्ति तो अभी तक का सबसे बड़ा बजट हो। और बजट में कोई कहीं ना जानकारी कहीं नहीं दी व्यापारियों को, ज्ञानेंद्र, दीर्घकालीन सारी देखिए, चीजें हैं, और इतने साल हमने बाद एक इतना बड़ी इतना सार्थक चर्चा की है इसमें, चाहे वरुण जी हो, चाहे जंग बहादुर जी हो, चाहे रवि गुप्ता जी हो, सभी ने अपने बातें बड़ी ढंग से रखी और सार्थक तरीके से रखी। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष ने जिस तरीके के सवाल खड़े किए इस बजट पर, वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह गई है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र हो या इंद्रवीर हो, ये तमाम जगहों से इस तरीके की बातें आ रही कि 2027 के चुनाव के मद्देनजर इस बजट को तैयार किया गया है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने फिर से बोला है विदाई वाला बजट है। फिलहाल हमारे साथ सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी बातों को बहुत सार्थक तरीके से रखा और बहुत ही अच्छे से रखा। और एक ऐसी डिबेट होनी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं जो भी विपक्ष हो या पक्ष हो या फिर कोई अन्य लोग भी हो, तो वो जुड़े और अपनी बातों को सही तरीके से रख सके। और आज इस डिबेट में देखने को मिला कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, दोनों लोगों ने अपनी बातों को बहुत ही सार्थक तरीके से रखा और बताने का प्रयास किया विपक्ष ने कि सरकार क्या कर सकती थी जो उसने नहीं किया है। वही सत्ता पक्ष ने भी बताने का काम किया कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो हमारे सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। आपके साथ फिर से हम एक बार फिर से जुड़ेंगे एक लाइव डिबेट में। लेकिन बजट पर जिस तरीके की आज चर्चा हुई फेस टू फेस के इस कार्यक्रम में IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं इस डिबेट ने एक नई दिशा जरूर दी है। और सरकार और सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक सवाल है कि विपक्ष अगर ये कहता है कि उसे 10 में से 0 मार्क्स देंगे और सत्ता पक्ष कहता है कि 10 में से उसे 10 देंगे, तो दोनों को सोचने की जरूरत है कि 100% कुछ भी सही नहीं हो सकता और 100% कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें आप लोगों को देखनी होंगी और समझनी होंगी कि जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, उससे आपको सीख लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, ये बिल्कुल विपक्ष का एक बड़ा सवाल है, इस सवाल को जरूर समझना चाहिए सत्ता पक्ष को कि जो पूर्व में गलतियां हुई हैं उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो लोक लुभावन हो, जो लोकहित में ना हो। तो आप सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फेस टू फेस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम नई डिबेट में आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो कई